ये चाय रखेगी आपको जीवन भर निरोगी, क्योंकि इस चाय में है अमृत के गुण। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको गिलोय की चाय बनाने का तरीका बताऊंगी, जिसे यदि आप पीते हैं तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। और यदि आपको कोई भी बीमारी नहीं है तब भी आप इसका सेवन करें, क्योंकि यह चाय शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करती है। इस चाय में डाली गई सभी चीजें आपको अपने घर में ही मिल जाएंगी। और हाँ, इसको पीने के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि इसमें डाली गई सभी चीजें हर्बल व नेचुरल हैं और इसे बच्चे व बड़े सभी पी सकते हैं। दोस्तों, जो आज का समय चल रहा है उसमें हमें अब घर से बाहर निकलने में भी डर लगने लगा है, लेकिन यदि आप इस चाय को पीते हैं तो यह आपका हर तरह के वायरसों व बैक्टीरियाओं से भी बचाव करेगी, क्योंकि यह आपके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। जुकाम, खांसी, बुखार, कफ, अपच, गैस, एसिडिटी जैसी परेशानियों को जड़ से खत्म करती है। साथ ही ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल व कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को होने से रोकती है। आप इस ड्रिंक या चाय को रोजाना पी सकते हैं, या फिर आप इसे कम से कम हफ्ते में 2 बार जरूर पिएं। और यदि आप इसे किसी कारण से 2 बार भी नहीं पी पा रहे हैं तो इसका दूसरा विकल्प क्या हो सकता है यह भी बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, चाय बनाने के लिए आप एक बर्तन में 1 गिलास पानी डालें। यहाँ मैं आपको एक व्यक्ति के लिए चाय बनाकर दिखा रही हूँ। अब इस पानी में हम डालेंगे 1 छोटी स्टिक दालचीनी, काली मिर्च के 4 दाने, हरी इलायची के 2 दाने। इन सभी को आप थोड़ा दरदरा कूटकर ही पानी में डालें। वैसे ज्यादातर लोग सोचते हैं कि काली मिर्च, इलायची, तुलसी, अदरक ये सभी चीजें तो हम अक्सर चाय में डालकर पीते ही हैं, तो हमें इनका फायदा चाय के जरिए मिल ही जाएगा। इस तरह के ड्रिंक की क्या जरूरत है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि चाय में हम दूध व चाय पत्ती जरूर डालते हैं, और ये दोनों ही चीजें एसिडिटी करती हैं, जिससे हमारा पाचन खराब हो जाता है और हमें फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है। इसके अलावा ये सारी चीजें हमारे रसोई घर में सालों से मसालों के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन जब इन चीजों को सही तरीके से लिया जाता है तो ये एक औषधि की तरह काम करती हैं। अब इसमें हम डालेंगे तुलसी। दोस्तों, तुलसी गुणों का खजाना होती है, और यदि आप अपने परिवार को स्वस्थ व निरोगी रखना चाहते हैं तो मेरी सलाह मानिए, आप भी मेरी तरह घर में एक गमले में तुलसी का पौधा लगा लें। अगर आपके पास तुलसी के पत्ते ना हो तो आप इसमें तुलसी के अर्क की 2-3 बूंदे भी डाल सकते हैं। अब इस चाय में हम डालेंगे गिलोय। और दोस्तों, अगर आपको तुलसी, गिलोय या चाय में डाली गई दूसरी चीजें उपलब्ध ना हो पाए तो इसका दूसरा आसान तरीका भी आगे वीडियो में मैं बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गिलोय बेल के रूप में उगती है, यह आपको किसी भी पार्क में पेड़ पर लिपटी हुई जरूर मिल जाएगी। इसके पत्ते पान के पत्तों की तरह होते हैं। और दोस्तों, गिलोय को अमृता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वाकई में अमृत के गुण होते हैं। जब किसी भी अन्य पेड़ की टहनी को तोड़ते हैं तो वह जल्द ही सूख जाती है, लेकिन आप मेरे हाथ में जो गिलोय की टहनी देख रहे हैं, यह 15-20 दिन पहले तोड़ी गई है, लेकिन अभी भी जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, यह अंदर से हरी है। क्योंकि जिस चीज में अमृत के गुण होते हैं वह चीज कभी खत्म नहीं हो सकती। अभी भी यदि मैं इसको किसी गमले में या मिट्टी में दबा दूं तो यह दोबारा से उगना शुरू हो जाएगी। तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि अमृता गिलोय की चाय आप अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपको कितना फायदा हो सकता है। यह हमारे लीवर, दिल, किडनी, पेट, आँखों व आंतों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। साथ ही हमारे शरीर को बाहरी संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करती है। आयुर्वेद के जानकार तो यह भी दावा करते हैं कि यदि निरोगी व स्वस्थ रहना चाहते हैं तो गिलोय का रोजाना सेवन करें। आप भी मेरी तरह गिलोय की एक टहनी को अच्छी तरह से धोकर इसे टुकड़ों में काट लें। 4 से 5 छोटे टुकड़ों को अच्छी तरह से कूटकर चाय में डालें। और दोस्तों, ये गिलोय स्टिक आपको बहुत ही कम दामों में ऑनलाइन भी मिल जाएगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब इसमें हम डालेंगे पिसी हुई सौंठ। सौंठ अदरक को सुखाकर ही तैयार की जाती है। अगर आपके पास सौंठ ना हो तो आप अदरक का छोटा टुकड़ा भी कसकर डाल सकते हैं। सौंठ पाचन से संबंधित सभी परेशानियों को दूर करती है। कब्ज का तो यह रामबाण इलाज है, और अगर हमारा पाचन सही होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी सही होगा। साथ ही सौंठ सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में कफ, खराश जैसी छोटी मोटी बीमारियों से भी हमें बचाती है।
आप इस चाय में 1/4 चम्मच से भी कम सौंठ का पाउडर डालें। अब इस चाय में हम डालेंगे हल्दी। हल्दी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। हल्दी खून को साफ करने का भी काम करती है। साथ ही यह फेफड़ों में जमे हुए कफ को भी बाहर निकालती है। आप इस चाय में आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर डालें। अब आप इस पानी को कम आंच पर 10 से 15 मिनट तक उबालें। जब यह घटकर आधा रह जाए तो इसे छान लें। आप इसे ऐसे ही पी सकते हैं या फिर इसमें जैगरी यानी गुड़ की शक्कर मिलाकर भी पी सकते हैं। बच्चों को तो मीठा मिलाकर ही दे ताकि वे इसे आसानी से पी ले। पूरे दिन में आप इसे कभी भी पी सकते हैं। तो दोस्तों, अब वह दूसरा ड्रिंक जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएगा, यह ड्रिंक है नीम गिलोय रस। आप इस चाय की जगह नीम गिलोय रस का भी सेवन कर सकते हैं। नीम गिलोय रस गिलोय की टहनी, तुलसी की पत्तियों व नीम की पत्तियों के रस से मिलकर बना है। इसे आप दिन में 2 बार खाना खाने से पहले 2 चम्मच जरूर लें। यह आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगा। और अगर आप इसी ब्रांड का गिलोय रस यूज करना चाहते हैं जो मैं यूज करती हूँ, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।